अध्याय 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाय। उसके पहले तो क्या है कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं उससे संबंधित थोड़ी जानकारी करते हैं। रेखिक युग्म, देखिए इस रूप में जो भी समीकरण मिलते हैं वह सब रेखिक समीकरण कहलाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 ये पहला समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 ये दूसरा समीकरण है। तो दो समीकरण हमें यहाँ पर मिलेंगे। रेखीय समीकरण इसलिए कहते हैं, अगर हम इनके समीकरण से अगर ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं तो एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको रेखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें जो घात होती है ना, उसकी घात एक होती है, जैसे बीजीय व्यंजक को x की घात 1 y की घात 1, इसलिए ये रेखिक समीकरण है। तो ये दो समीकरण है जहाँ पर a1 b1 c1 व a2 b2 c2 ये अक्षर है, कांस्टेंट है, यानी संख्या है। तो ये संख्याएं हैं और इस रूप में समीकरण है जो रेखीय समीकरण कहलाते हैं। गुणांकों के संबंध के आधार पर हम हल की प्रकृति इस प्रकार लिखते हैं। अब देखो, ये जब हम हल करेंगे या x और y के मान ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इनके जो हल है कैसे प्राप्त होंगे, है ना। तो उसके बारे में जानकारी कैसे करनी है, तो उसके अंदर कुछ समीकरण जो कांस्टेंट अभी अपन ने लिखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन हलों की जो प्रकृति है किस प्रकार की प्राप्त होगी। अनंत हल प्राप्त होंगे या अद्वितीय हल प्राप्त होंगे या कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, उसकी पहले से हम जानकारी कर सकते हैं और कंडीशन लगाते हुए। तो सर्वप्रथम जो पहली कंडीशन आती है, जैसे a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 अगर हमें प्राप्त हो, तो हम डायरेक्ट कहेंगे हल अद्वितीय है और युग्म संगत है। ठीक है, हल अद्वितीय का मतलब ये होगा x और y की वैल्यू फिक्स मिलेगी। x अगर 2 मिला है तो 2 ही मिलेगा, इसके अलावा x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। y बराबर 3 मिला है तो y बराबर 3 फिक्स है। अद्वितीय यानी जिसके जैसा कोई नहीं हो, यूनिक वैल्यू मिलेगी, यानी x की वैल्यू फिक्स होगी और y की वैल्यू फिक्स मिलेगी। जब हमें कंडीशन मिले a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2 हमें प्राप्त हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इनके हल अद्वितीय हल होंगे और जो इसका युग्म होगा वो संगत होगा, रेखीय युग्म होगा वह संगत होगा। नंबर 2 कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होगा। अर्थात इस रूप में कंडीशन है तो आप हल करेंगे तो हल नहीं निकलेगा, x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। और इस प्रकार जब हल नहीं निकलेंगे उस युग्म को आएंगे असंगत होगा। जो हमें समीकरण दोनों मिलेंगे वो असंगत समीकरण होंगे, है ना। तो असंगत समीकरण निकाय की जो कंडीशन है वो इस प्रकार है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। नंबर 3 कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हल असीमित होंगे, अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगे और युग्म संगत होंगे। यानी अनंत हल प्राप्त होने की कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी x और y की वैल्यू जैसे अनेक मिलेगी, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, या x की वैल्यू बहुत सारी मिलेगी। इसी प्रकार y की वैल्यू भी 1, 2, 3 कितनी भी मिल सकती है, कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की जब भी कंडीशन मिलेगी तो हमें जो हल प्राप्त होंगे वो अनंत होंगे और युग्म इसको कहेंगे संगत होंगे, क्योंकि हल निकल रहे तो युग्म संगत है। अब इनके बारे में तो जानकारी की, उसके बाद में जो रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए बहुत सारी विधियां हमने पढ़ी है और बहुत सारी विधियों के बारे में हमने जानकारी की। लेकिन यहाँ पर जो हम रेखीय समीकरण को हल करने के लिए ओनली फॉर आलेख विधि द्वारा रेखीय समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे, अर्थात x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे आलेख विधि द्वारा। जैसे दो चरों में रेखिक समीकरण को हल करने की विधियां इस प्रकार है। मेन एक तो आलेखीय विधि है और दूसरी है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वज्र गुणन विधि द्वारा भी x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसा 9th में हमने पढ़ा है। इस प्रकार x और y की वैल्यू ज्ञात करने की टोटल 4 विधियां हैं, जिसमें हम ओनली फॉर आलेखीय विधि को किस प्रकार हल किया जाता है उसके हल ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, अनुपातों में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जानकारी करनी है। अब जानकारी करनी है तो 3 कंडीशन जो मैं आपको पहले बताया हूं, उन कंडीशनों को अपन फॉलो करवाएंगे और उस कंडीशन को जो फॉलो करेगा, जो समीकरण फॉलो करेगा, उस नियम के अनुसार हम कहेंगे ये भाई इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, ये या
कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा या अनंत हल प्राप्त होंगे, उन कंडीशन के अनुसार अपन बताएंगे। तो ये 4 प्रकार के सवाल यहाँ लिखा है। जो पहला सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। फिर दूसरे सवाल के अंदर 3x माइनस y बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 4। तीसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 4y बराबर 5। चौथा है 4x बटा 3 प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। हल पहला, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 है। अब देखिए इसमें अपन को इस रूप में बदलना है। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अर्थात कहने का मतलब जैसे ये बराबर 8 है तो इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो इधर 8 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगी, उधर क्या बचेगा 0, कुछ भी नहीं है इसलिए बराबर 0। तो सर्वप्रथम इसका रूप चेंज करना, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाना। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसको बदलना पड़ेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में बदलने के लिए भी बराबर 0 लाना, तो ये 9 इधर दिया हुआ है बराबर, तो इधर आ जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में इन समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1, ये रेखिक समीकरण है, इसे समीकरण 1 की तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे और इसके अचर मान हम यहाँ पर बताएंगे क्या क्या है, वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। सर्वप्रथम जैसे a1x की तुलना यहाँ पर 2x से करेंगे तो a1 का मान यहाँ 2 है, तो a1 बराबर 2। b1y की तुलना यहाँ से b से करेंगे, b1 से करेंगे तो b1 यहाँ -3 है तो यहाँ लिखेंगे -3। c1 यहाँ पर -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8। ये पहले समीकरण की तुलना की। फिर दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यहाँ a2x है तो यहाँ a2 की तुलना करेंगे, a2 बराबर 4, ये 4 लिखा। फिर यहाँ b2 बराबर लिखेंगे -6, ये लिखा -6। यहाँ c2 बराबर लिखेंगे -9, तो यहाँ लिखा -9। अब इसको तुलना करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम निकालेंगे a1 अपन a2, तो लिखेंगे तो 2/4 लिखेंगे, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4, 2/4। इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार b1 अपन b2 लिखा हुआ है -3 बटा -6। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। फिर c1 अपन c2 लिखेंगे तो -8 बटा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर a1 अपन a2 1/2 मिल रहा है, b1 अपन b2 भी 1/2 मिल रहा है, तो यानी a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 तो है, लेकिन c1 अपन c2 8/9 मिल रहा है, तो नॉट बराबर c1 अपन c2, क्योंकि 8/9 है। तो ये जो कंडीशन मिल रही है, इस कंडीशन के अनुसार क्या होता है कि अगर a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर नॉट c1 c2 ये कंडीशन मिले तो दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अतः निकाय युग्म असंगत है। कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा और निकाय असंगत है। इस प्रकार हमें ये पता चला। दूसरा सवाल, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 2 का इधर पक्षांतर किया, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये a1x b1y और c1 का रूप है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y बराबर 4, तो 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार ये a2x है, ये b2y है, ये c2 है बराबर 0। अब तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 क्योंकि y का गुणांक -1 है, c1 बराबर -2, a2 बराबर 6, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब निकालेंगे a1 अपन a2 यानी 3/6 बराबर 1/2, b1 अपन b2 तो -1 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 1/2। फिर निकालेंगे c1 अपन c2 -2 बटा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए a1 a2 1/2 आ रहा है, b1 b2 भी 1/2 आ रहा है, c1 अपन c2 भी 1/2 आ रहा है, अर्थात a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 है, यानी तीनों ही अनुपात आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है समीकरण युग्म संपाती है, यानी जो दोनों समीकरण है वो आपस में संपाती होंगे, यानी एक ही समीकरण है लगभग। कहना का मतलब है दोनों समीकरण एक ही है, संपाती का मतलब होता है दोनों समीकरण एक ही है, कुल मिला के दोनों अलग अलग लिखे हुए लेकिन एक ही समीकरण है, इसीलिए समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होंगे और दिया गया समीकरण संगत है। क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 2y बराबर 2, 2 का पक्षांतर किया, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y बराबर 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 1 नंबर लगा दिया, 2 नंबर लगा दिया।
समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर व्यापक समीकरण युग्म। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले समीकरण के अंदर a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। अब देखिए a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 -2/-4 ये कैंसिल, c1 अपॉन c2 माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। देखिए a1 और a2 को अगर हम सरल करते हैं तो 1/2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है। b1 अपन b2 सरल करते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है। देखिए a1 और a2 बराबर b1 अपन b2 है, लेकिन c1 और c2 2/5 आ रहा है, इसलिए आपस में बराबर नहीं है। ध्यान, a1 अपन a2 बराबर तो b1 अपन b2 है, बराबर नॉट c1 अपन c2 है। तो दिया गया समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः निकाय युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म 4x/3 प्लस 2y बराबर 8, 4x/3 प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 8 का पक्षांतर किया। अब देखो इसके बट्टे में 3 है, तो 3 का गुणा इससे भी होगा, 3 का गुणा इससे भी होगा, और 3 जाएगा 0 के साथ। तो ये 4x है जैसे जैसे 3 का 2 से गुणा किया ये 6y, 3 का -8 से गुणा किया -24, और 3 गया 0 के साथ, 3 का 0 से गुणा किया 0। यानी इस समीकरण को अगर सरल करके ये रूप बन गया 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 12, 12 का पक्षांतर किया, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 लगा दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो सर्वप्रथम a1 बराबर देखिए 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर -24, और a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12, इस प्रकार लिखा। a1 अपॉन a2 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 अनुपात आया। b1 अपॉन b2 6/3, 6 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1। c1 अपॉन c2 -24/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 24 में 12 का भाग 2, 2/1। तो इनका देखिए a1 अपॉन a2 2/1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 2/1 आ रहा है, c1 अपॉन c2 2/1 आ रहा है। यानी जो अचरों का अनुपात है वो तीनों का बराबर आ रहा है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। दिए गए रेखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मोस्ट परीक्षा में आने लायक और ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर अब अपने सरल करने वाले सवाल शुरू होते हैं। भाई एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ द्वारा कैसे ज्ञात की जाती है। इसके अंदर 4 प्रकार के सवाल है। देखिए 4 प्रकार के सवाल, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर -1। तीसरा सवाल x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। चौथा सवाल 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5। इस प्रकार ये 4 सवाल है। ग्राफ या विधि द्वारा इसको हल करना है और सर्वप्रथम इसकी जांच करनी है कि इसके हल कैसे प्राप्त होंगे, उसके बाद में इसका आलेख बनाना है या ग्राफ बनाना है। सर्वप्रथम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, यानी 3 का इधर पक्षांतर किया। नंबर 2, 3x माइनस 2y बराबर 4 है, तो 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 किया। समीकरण 1 और 2 की तुलना रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर सर्वप्रथम a1 1, b1 y का गुणांक 1, c1 -3, a2 x का गुणांक 3, b2 y का गुणांक -2, c2 कॉन्स्टेंट -4 लिखा। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/-2, c1 अपॉन c2 निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे, अपन को कंडीशन मिली a1 अपॉन a2 बराबर नॉट b1 अपॉन b2। ये कंडीशन उस समय मिलती है कि निकाय जो है तो संगत है, लेकिन अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू हमें मिलेगी इन समीकरणों के अंदर। तो हम ग्राफ द्वारा इसको किस प्रकार एक्स और वाई की समीकरणों के हल निकालते हैं देखते हैं अपन आगे। सर्वप्रथम ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 3 हमको दिया हुआ है सवाल के अंदर। अब यहाँ पर 2 भाई है, ये x और ये y 2 भाई है और ये घर है। एक भाई को इधर घर में भेजना पड़ेगा, किसी को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
एक्स अपने ही घर में बैठा है, वाई को एक्स अपने स्थान पर बैठा है, वाई को उधर घर में भेजा, यानी जो घर था 3 इसके अंदर वाई चला गया, तो यहाँ से जब जाएगा कोई भी उस तरफ तो उसका निशान चेंज हो जाएगा। तो वाई यहाँ धनात्मक था, जब वो 3 के पास में जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स अपने स्थान पर है, 3 घर अपने स्थान पर है, वाई का उधर पक्षांतर किया, यानी वाई को उधर लेके गए, तो एक्स अकेला हो गया। कुल मिला के एक बीजीय व्यंजक को अकेला करना है, बाकी एक तरफ वाले सभी पद ले जाने हैं और एक तरफ एक बीजीय व्यंजक को अकेला करना, चाहे वाई को करो चाहे एक्स को करो। हमने यहाँ पर एक्स को अकेला किया है, तो एक्स बराबर 3 माइनस वाई हमने लिखा। अब एक्स अकेला होते ही हम क्या करेंगे, वाई को विभिन्न वैल्यू देंगे, ऐसी वैल्यू देंगे, छोटी से छोटी वैल्यू देंगे, माइनस में भी दे सकते हैं, प्लस में भी दे सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू देंगे वो पूर्णांक में देंगे, बट्टों में वैल्यू नहीं देंगे, यानी कि 1/2, 3/4 इस प्रकार की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। 1 है, 2 है, -2 है, -3 है, 4 है, इस प्रकार की वैल्यू पुट करेंगे ताकि आलेख बनाने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम हमने y बराबर 0 रखा इस समीकरण में, तो x ये y के स्थान पर 0 आ गया, तो 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, तो x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। जब y को हमने 0 दिया तो x हमें 3 मिला। अब y को हम 1 देते हैं, जैसे यहाँ 1 आ जाएगा, तो यह 3 - 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो x को 2 मिलेंगे। y को 1 देंगे तो x को 2 मिलेंगे, तो y को 2 देंगे तो x बराबर 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, इस प्रकार x की वैल्यू 1 मिली। तो यहाँ नीचे जो सर्वप्रथम जो वैल्यू दे रखी हमने दी है उसको हमने यहाँ रखा 0, 1, 2। ये वैल्यू देने के बाद में जैसे 0 दिया तो हमें x 3 मिला, 1 दिया तो हमें 2 मिला, 2 दिया तो हमें 1 मिला। इस प्रकार समीकरण 1 की हमें सारणी प्राप्त हुई। इस प्रकार पहली ये सारणी प्राप्त हुई। इसी प्रकार समीकरण 2 से 3x - 2y बराबर 4 ये समीकरण दिया हुआ है हमको, ये गिवन है। अब इसमें देखिएगा ये 2 भाई है, एक भाई को उधर घर में ले जाना, अब ये जो नेगेटिव विचार वाले भाई को हमेशा उधर ले जाना, तो ये जो पॉजिटिव विचार वाला भाई है वो यहीं रहेगा, इस नेगेटिव विचार वाले को उधर ले जाएंगे घर में। तो अगर ये माइनस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर यहाँ ये धनात्मक होता है तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाता है, तो अभी यहाँ पर ये ऋणात्मक है तो उधर जाके हो गया धनात्मक, तो ये उधर जाके हो गया 4 + 2y। अब x अकेला नहीं हुआ, x की गुणा में जो भी है उसको बटे में ले जाना, तो 4 + 2y बटा 3। अब x अकेला हो गया, अब हम किसको वैल्यू देंगे, y को वैल्यू देंगे, x को मिलती जाएगी, y को वैल्यू देंगे, x को मिलती जाएगी। अब देखो y बराबर 1 रखने पर, यानी y की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रखने पर y हट जाएगा, तो y के स्थान पर आ जाएगा 1, 2 × 1 + 4 बटा 3, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में +4 बटा 3, 2 और 4 कितने हुए 6, 6 बटा 3 यानी 2। अब y की वैल्यू अगर हम 2 देते हैं, 2 देंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 3 का भाग देंगे तो 8 में 3 का भाग पूरा नहीं जाए, तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं रख सकते, इसलिए बट्टों में आ रहा है उत्तर, इसलिए 2 नहीं रख रहे हैं। फिर हम 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने हुए 10, 10 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आ रहा है उत्तर, क्योंकि 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है तो हम 3 वैल्यू नहीं रख सकते, तो उसके आगे आती है 4। जब हम 4 वैल्यू रखेंगे, देखिए तो 2 × 4 + 4 बटा 3, y के स्थान पर 4 रखा, 4 दूनी 8, 8 + 4 बटा 3 ये हो गए 12, 12 में 3 का पहाड़ा हम बोल सके 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 4 × 12, तो 3 का भाग 12 में 4 बार गया तो ये 4। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमें 4 मिली। इसी प्रकार y बराबर 7 रखने पर, अब 5 नहीं रखा, 6 नहीं रखा, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर आएगा इसलिए वो वैल्यू हमने रखी नहीं, सीधा ही y बराबर हमने 7 रखा, तो y के स्थान पर 7 रखा, 7 दूनी 14 + 4, 14 + 4 बटा 3, 18, 18 हम 3 का भाग देंगे तो 6 बार, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 4 × 12, 5 × 15, 6 × 6 बार। इस प्रकार हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, सरल करने के पश्चात वो पूर्ण संख्या में हमें मिले। अगर पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी, पॉइंटों में मिलेगी, तो थोड़ा आलेख बनाने में ध्यान रखना, आलेख नहीं बन पाएगा सही ढंग से, इसलिए अपन को वैल्यू ध्यान से रखनी कुछ भी है, लेकिन ध्यान से रखनी है वैल्यू के, वही नीचे वाली संख्या का भी भाग उसमें पूरा चला जाए हल करने के बाद। इस प्रकार हमने वैल्यू रखी। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमने रखी 1, 4 और 7, तो x हमें मिला, y 1 रखा तो x मिला 2, y 4 रखा तो x मिला 4, y 7 रखा तो x मिला हमें 6। इस प्रकार हमें दूसरी सारणी प्राप्त हुई। अब हमने 2 सारणियाँ बनाई हैं, 2 सारणियों से हमें 2 लाइनें प्राप्त होगी, 2 रेखाएं प्राप्त होगी, और जो जहाँ दोनों रेखाएं आपस में कटेगी वहाँ पर हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो आलेख के अंदर इसके 4 पार्ट करने। अब देखो इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा हो सकता है, इधर वाला छोटा, इधर वाला बड़ा हो सकता है, मानों के अनुसार इसके 4 पार्ट की, इस प्रकार इसके 4 पार्ट की हमने 4 भाग किए। अब देखिए इसको लिखा हमने x, इसको लिखा x डैश, इसको लिखा y, इसको लिखा y डैश, यानी इस पे x की वैल्यू आएगी हमेशा, और y की वैल्यू या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। कहना मतलब इस पे जो चलेगी वो x की वैल्यू चलेगी,
y की वैल्यू यूँ सीध में ऊपर जाएगी या सीध में नीचे आएगी। तो इसके 4 पार्ट हमने किए, यहाँ वैल्यू हमने पुट की। जैसे x की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। यहाँ मूल बिंदु 0 0 कहलाता है, ये 0 0। इधर है x की वैल्यू -1 -2 -3 -4, ये x की वैल्यू। इसी प्रकार y की वैल्यू ऊपर की ओर धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार यहाँ y की वैल्यू ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार हमने इस आलेख के ऊपर ये वैल्यू पुट की। अब सर्वप्रथम हमने पैमाना लिया, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी ये जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर की है सभी, इसका मान 1 इकाई, यानी एक देखिए ये एक वैल्यू 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर बराबर 1। इसी पर अगर y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये सब 1 इकाई, यानी ये पैमाना हमेशा ये लेना है आपको, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। उसके बाद में ये जो सारणियाँ हमने बनाई इसको वापस मैंने यहाँ पर लिखा है। वैसे यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने कॉपी के अंदर लिखी वही फाइनल है, लेकिन यहाँ पर आलेख आपको समझाने के लिए मैंने ये सारणियाँ लिखी। पहली जो आलेख, पहला जो समीकरण था x + y = 3, उसकी सारणी ये बनी थी हमारे पास, ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू। फिर दूसरा समीकरण था 3x - 2y = 4, उसकी सारणी हमारी ये बनी थी। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख के रखी ताकि यहाँ पर जब मैं आलेख बनाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम पहली सारणी से आलेख कैसे बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम देखिए x = 3 है, y = 0 है। तो इसको देखिए, पहले 3 है, x अक्ष पर आपको चलना पड़ेगा, ऐसे x अक्ष पर चलने पड़ेगा पहले। तो x = 3 है तो यहाँ चलना पड़ेगा 1 2 और ये 3 x अक्ष पर चला, यहाँ रुक गया मैं। फिर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 का मतलब ना तो y ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, उसी स्थान पर रहेगा, इसलिए ये आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिला आपको। उसके बाद में x = 2 है, y = 1, तो x पर 2 चलना 1 2 और y पर चलना 1, यानी इसकी सीध में वापस y पर चलना तो ऊपर जाना या नीचे, और y धनात्मक है इसलिए ऊपर की ओर जाएंगे, ये ऊपर की ओर इस प्रकार ये जाना, x = 2 और y = 1। इस प्रकार x बराबर है आपका 1 और y = 2, तो x = 1 यूँ चला और y = 2 यूँ, इसकी सीध में 1 और 2 ये ऊपर, ये इस प्रकार अपन चलेंगे, ये इस प्रकार ये मिल गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल गए। इस पॉइंटों को अगर आप मिलाते हुए स्केल की सहायता से इस प्रकार मिलाते हुए ये लाइन आपको इस प्रकार, ये लाइन आपको खींचनी है, इस प्रकार ये आपको आलेख इस प्रकार मिलेगा। उसके बाद दूसरी सारणी में देखिएगा, x = 2 y = 1, तो x = 2 y = 1, ये सेम पॉइंट मिल रहा है। इसे लिखने के देखो x 1 2 और y = 1, ये सेम पॉइंट मिला। फिर x = 4 y = 4, तो x = 4 इस प्रकार रहेगा और y = 4 ऊपर की ओर चलेगा, 1 2 3 और ये 4, ये 4। उसके बाद x = 6 y = 7, तो x = 6 ये बड़ा और y = 7 अपन चलेंगे तो यहाँ आएगा ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इसको यहाँ से मिलाते हुए, इन लाइनों को मिलाते हुए अपन आलेख खींचेंगे। इसको यहाँ से ये दूसरा आलेख, दूसरे आलेख, ये दूसरा आलेख, ये मतलब दूसरे समीकरण का आलेख, ये पहले समीकरण का आलेख, ये 2 लाइनें हमें मिली। अब दोनों लाइनें कट रही है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर P बिंदु दे दीजिए, जहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं वहाँ पर P बिंदु, ये P बिंदु। अब ये देखिए यहाँ से ये जो कट रही है, यहाँ से इसको यहाँ से ये थोड़ा डैश डैश करके ऐसे कर दिया, ये यहाँ से ये यहाँ से लगाकर ये x की वैल्यू कहलाएगी, यहाँ से लगाकर ये y की वैल्यू कहलाएगी। अब देखो यहाँ से गिनिए, x की वैल्यू कितनी हुई है, 1 2, ये x की वैल्यू 2, ये 2 पर मिल रहा, और y यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी है 1, तो P बिंदु पर जो है x की वैल्यू 2 मिल रही है और y की वैल्यू 1 मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2, इस समीकरण का हल जो मिलेगा x = 2 y = 1, इन समीकरणों के हमें हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार x और y की वैल्यू निकल जाएगी।